लखनऊ आ रहा था। लखनऊ आने के बाद मुझे कुछ लोग रिसीव करने आए और जो लोग मुझे रिसीव करने आए थे वो लोग मेरे लिए अनजान थे। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता था। उसके बाद मेरी गाड़ी आगे बढ़ी। जब मेरी गाड़ी बस्ती शहर के पास पहुंची तो मेरे गाड़ी के आगे अचानक से एक गाड़ी आकर लग गई। उसी वक्त मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ मेरे गाड़ी में 2 लोग बैठे थे, वो अनजान थे। इसलिए गाड़ी में बैठने के बाद मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। मुझे पहले से ही लग रहा था कि मेरे साथ कुछ तो गलत होने वाला है, लेकिन मैं किसी से कुछ बता नहीं पा रहा था। उसके बाद मेरे गाड़ी के सामने जो गाड़ी आकर लगी थी, उस गाड़ी से कुछ लोग अचानक निकल कर आए और मेरे गाड़ी में अचानक से घुस गए और मेरे ड्राइवर को जबरदस्ती हटाकर खुद गाड़ी चलाने लगे और 2 अनजान लोग मेरे गाड़ी में आकर बैठ गए, जिनमें से एक के पास कमर में पिस्टल भी था। कमर में पिस्टल देखने के बाद मैं और ज्यादा डर गया था। मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं सूझ रहा था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक मार्केट दिखा। मैं बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान बचाने के लिए एक झटके में चलती गाड़ी से कूद गया और जैसे ही मैं कूदा वैसे ही वो गाड़ी 1 मिनट रुकी और उस गाड़ी में सवार जो लोग थे वो लोग मुझे छोड़कर भाग गए। उसके बाद मैं अपनी जान बचाकर अपने मामा के घर गोरखपुर चला गया। ये कहानी है उस पावर स्टार पवन सिंह के जीवन की, जिनको एक बार कुछ गुंडों ने फिल्म के सेट पर जाने से पहले ही घेर लिया था, अपहरण कर लिया था और उस वक्त पवन सिंह के पास खुद को बचाने के लिए न कोई पावर था न कोई टीम। इसलिए पवन सिंह को मजबूरी में अपनी जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूदना पड़ा था। बाकी आगे वीडियो में हम इस कहानी को अच्छे से बताएंगे और आपको बताएंगे कि पवन सिंह का अपहरण करने वाले वो गुंडे कौन थे, उन्होंने पवन सिंह को क्यों उठा लिया था। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पवन सिंह की जिंदगी की यह कहानी आज से 7-8 साल पुरानी है, जब पावर स्टार पवन सिंह अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई से यूपी आए हुए थे और उनको कुछ गुंडों ने पिस्टल के दम पर उठा लिया था, यानी किडनैप कर लिया था। पवन उन गुंडों से अपनी जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गए थे। आज भले ही पवन सिंह के पास अच्छे खासे लोगों की टीम है, आज भले ही पवन सिंह ऑडी या मर्सिडीज से चलते हैं और वो कहीं भी जाते हैं तो उनके आगे पीछे 10 से 15 लोग चलते हैं, बीच में पवन सिंह चलते हैं। दिन रात पवन सिंह बाउंसर के सुरक्षा में रहते हैं। लेकिन एक वक्त था जब पवन सिंह के पास न अपनी टीम थी, न उनके पास कोई पावर था, न बाउंसर होते थे, न कोई सुरक्षा। यहाँ तक कि इस वक्त तो पवन के पास अपनी गाड़ी भी नहीं थी। ऐसे में पवन सिंह जब भी कहीं जाते थे तो उनको प्रोड्यूसर डायरेक्टर की तरफ से गाड़ी दी जाती थी। उसी गाड़ी में बैठकर पवन अपने सेट पर जाते थे। बाकी हम आपको बता दें कि पवन सिंह ने अपनी यह बीती खुद अपने मुंह से आज से 7-8 साल पहले सुनाई थी, जब उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था। ये कहानी इस वक्त की है जब पवन सिंह की जान पर आफत आई थी, जब कुछ गुंडे मिलकर पवन सिंह को किडनैप कर लिए थे। और पवन सिंह बताते हैं कि मैं किसी फिल्म की शूटिंग के लिए मुंबई एयरपोर्ट से लखनऊ एयरपोर्ट आया था। उसके बाद मुझे रिसीव करने के लिए 2 अनजान लोग मेरे ड्राइवर के साथ आए थे। लेकिन जब मैंने 2 अनजान लोगों को देखा, तभी मैंने 2 अनजान लोगों को देखकर मन में ये सवाल किया कि ये अनजान लोग कौन है। लेकिन मैंने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। खैर, मेरी गाड़ी आगे बढ़ रही थी। इसी बीच अचानक से एक अनजान गाड़ी आकर मेरे गाड़ी के आगे रुकती है और उस गाड़ी से कुछ लोग उतर कर आते हैं और मेरे ड्राइवर को जबरदस्ती हटाकर खुद ड्राइवर की सीट पर बैठ जाते हैं और गाड़ी चलाने लगते हैं। 2 लोग आकर मेरी गाड़ी में बैठ जाते हैं जिनके पास पिस्टल था और वो लोग गाड़ी में बैठकर अमानवीय व्यवहार करने लगते हैं। मेरे ड्राइवर को धमकाते हैं, मुझे डराते हैं। पवन सिंह कहते हैं कि ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसके बाद मैंने सोचा कि किसी भी तरह से अपनी जान बचानी है और बिना किसी चीज की परवाह किए बगैर, बिना कुछ सोचे समझे, मैं चलती गाड़ी से अपनी जान बचाने के लिए अचानक से कूद गया। उसके बाद जैसे ही मैं कूदा वैसे ही वो लोग 1 मिनट के लिए गाड़ी रोके, गाड़ी स्लो किए, धीरे किए और मुझे छोड़कर उसी हालत में भाग गए। वो लोग मुझे छोड़कर इसलिए भागे क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर हो गया था कि अब वो पुलिस की पकड़ में आ सकते हैं। इसके बाद वहां मेरे कुछ स्टाफ आए, वहां की पब्लिक ने मेरी सहायता की, मेरी हेल्प की। उसके बाद मैंने वहां के लोगों से कहा कि आप लोगों ने मेरी इतनी मदद की है तो एक मदद और कर दीजिए कि मुझे मेन रोड तक छुड़वा दीजिए और मुझे एक गाड़ी दे दीजिए ताकि मैं अपने ननिहाल गोरखपुर चला जाऊं। उसके बाद पवन गोरखपुर अपने मामा के यहाँ चले जाते हैं और पवन सिंह ने अपनी यह बीती एक इंटरव्यू में इस घटना के ठीक अगले दिन बताई थी। जब उनसे पूछा गया कि आपने अभी तक इसकी शिकायत की है या नहीं, तो पवन सिंह ने उस वक्त कहा था कि ये घटना कल की है। अब मेरा तो कल से ही दिमाग डिस्टर्ब था, मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि मेरे जान पर आफत आई थी, इसलिए कोई एक्शन नहीं ले पाया।
उसके बाद पवन सिंह ने यह भी बताया कि मैंने उसी वक्त प्रोड्यूसर को फोन करके कहा भी था कि आप मुझे सुरक्षा दीजिएगा, मैं तभी किसी सेट पर आऊंगा, अन्यथा मैं नहीं आऊंगा। और आप जितना जल्दी हो सके ये पता करके मुझे बताइए कि वो लोग कौन थे, मुझे किडनैप करने वाले वो लोग कहां से आए थे, और वो किडनैपर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किए। बाकी आपको पवन सिंह के जीवन से जुड़ी ये किस्सा, ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।